दीवाना खड़े होकर नारा मारोगे। झूम रहे थे, अब 2 साल हमको उतने आवाज नहीं है, लेकिन एक और सुन लीजिए। हाथ उठाइए। हकीकत में दीवाने लिख दीजिए। अरे क्या मदन है किसी नजदीक वहाबी का, क्या मदन है किसी नजदीक वहाबी का। आपने गेट में मशहूर मियां यारे दोस्तों, बहुत दिनों से मैं इंतजार थे, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग जो तालीम है ये मशहूर मियां की मदरसा से। जी बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यूनिवर्सिटी है, यहाँ कोई मेरे साथी जरूर है लेकिन पहचान नहीं सकते हैं। प्यारे दोस्तों, तो सैयद मसरूर मियां कलीमी उस पढ़ने के जमाने में मैं जब तालिब इल्म कानपुर में प्रोग्राम में तकरीर किए तो पूछा वहां के लोग ने कि ये बच्चा कौन है। बोला ये जैनुल आबिदीन है। तो पीर साहब वहां के सैदापुर के सेक्रेटरी बोले, पीर साहब ने कहा मैं कह रहा हूँ ये जैनुल आबिदीन एक दिन चमकने वाला। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। और इतने खुश हुए, कहाँ के हैं? बोले आप ही के मदरसे का है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और दीवाना बनकर बोलो सुभान अल्लाह सुभान निगाहे अल्लाह। वली ने वो तासीर देखी, निगाहे वली ने वो तासीर देखी, हजारों के तकदीर को बदलते हुए देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, तकरीर तो मेरा मौजू है, टॉपिक है कि मैं चतुर्वेदी हूँ। वेद भी बोलना जरूरी है, और आज आप लोग 11वीं मना रहे हैं, ये भी बोलना जरूरी है। क्या जी भाई, सही ना? जी जी बेशक। लेकिन एक नंबर ये मुझे बताना है कि आप 11वीं मनाते हैं क्यों? एक नंबर सवाल। नंबर 2, हम मसरूर मियां सैयद मसूद मियां कलीमी का दामन पकड़ने में क्या फायदा है? ये 2 टॉपिक। नंबर 3, मेरे नबी का मकाम, मेरे नबी की अजमत क्या हमारी ग्रंथ में है? हिंदू ग्रंथ में, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, भविष्य पुराना में, कल्कि पुराना में, सारे ग्रंथ में है। तो मैं तकरीर सुनाऊंगा, जरा हाथ उठाइए और मचल कर सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। सबसे पहले सुनिए, उसके बाद ओम अवतारमणियरम पृथ्वी मद्दम ओम शिक्षतमं विरुम महागिरुम जगतम गुरुम ईश्वर भक्तम शुभो मोहम्मद। कुछ नहीं पाए, समझाऊंगा। हुतार मिंद्र महाशरीन्द्र अल्लंग जष्टं सृष्टं पुरुमं पुरुणं ब्राह्मणं अल्लम अल्ल रसूल मोहम्मद रकं बरस्वल्लम इल्ललती इल्लल्लाह इदं जनापसरत निरासं इस्तबिश्शत षष्टिं स्वासरनवातिं च कौरम आरिस्म सूददम है। ऐसी साई मामुहे सतंग निस्कंद सस्तराजा तिरियुलिनी सतन्न वर्तहं सस्सला 10 गोनमा ये तो इसमें निंतल मिलिच्वाचार जन समन्वित मोहम्मद मोहम्मद इति ख्यात शिष्य शाखा समन्वित निर्पचब्ब महाविदं मुरस्तल निवासिनम गंगा जल सशंक सनाप पंचगब्बौ समन्वित चंदना दिव्य भच्चर तुष्टम मनसहरम भजराज बच्च नमस्ते गिरिजानत मुरस्तल निवासिने त्रिपुरा बहुमया परिवर्तने श्री गुप्ता
सच्चिदानंद रूपेण तंग मंग हिंग शरणार्थम पागतो इति सुरतस्तवं दबं शब्दमौनिरपायतम गंतबंग भुजराज नमः कलिशरिस्थले संजया करिष्यामि पैशाचं धर्मदारुणं लिंग छेदी सकायनि समसरी उच्चलापि सर्वभक् भविष्यं रपं रप विवर्जितस्य भवतो ज्ञानिंजको कल्पति स्थित निर्वाचनीयता खुलुगिरद्री कीर्त जन्मय व्यपीतिंच निराकीर्तं भगवतो जत्र जत्रादीना पुस्तबं जगदीश तद विकलता दुस्तरांग मत कीर्तम। कुछ समझ पाए आप लोग? जरा हुआ करोगे क्योंकि आप लोग बंगाली है। ये ख्याल है, एक बिहार से मौलवी साहब आया, कहा ब्याज लेना देना हराम है, वो बोला ब्याज बंगाली बुझ गया प्याज। ऐसा मामला ना हो, समझाएंगे। अब आइए जरा अला इन्ना औली अल्लाह, खबरदार बेशक अल्लाह के वलियों को कोई डर नहीं है। और भी मचल कर सुभान अल्लाह, दीवाना बनकर, अरे मसरूर मियाँ को डर नहीं है, मसूद कलीमी को कोई डर नहीं है। सुभान ये जैनुल अल्लाह, आबिदीन की बोली नहीं है, खुदा का बोली है। अब मेरे दोस्तों, यहाँ मुफ्तियाने किराम भी, अच्छा खबरदार होशियार। आप लोग देखेंगे जहाँ 11,000 वोल्टेज है, वहाँ 4 भाषा में लिखा हुआ है ना भाई? अंग्रेजी में लिखा हुआ डेंजर, होशियार, सावधान, और बांग्ला में क्या बोलता है? विपद। मैंने कहा अजीब मामला है, अरे 4 भाषा क्यों लिखा? एक भाषा लिख देता काफी है। भला जैनुल आबिदीन मालूम नहीं? भला क्या 4 भाषा इसीलिए लिखा क्या अगर बंगाली समझता नहीं, हाथ दे दिया तो वो कोर्ट में केस कर सकता है कि मैं तो अंग्रेजी नहीं समझता हूँ, हिंदी भी नहीं समझता हूँ, इसीलिए बंगला में लिखा है विपद, और समझ के अगर हाथ दे दिया तो बाप बोलने की भी हिम्मत नहीं। मुसलमानों, यहाँ 4 भाषा से तुमको इंगित किया, लेकिन आए हमारे कहला के मुसलमानों, ए मसरूर मियाँ के दीवानों, ए मसूद कलीमी के दीवानों, अल्लाह ने कुरान में अला भी कहा, इन्ना भी कहा। इसका मतलब यह है वहां अगर हाथ दोगे तुम्हारा बाप बोलने की भी हिम्मत नहीं है। अगर यहाँ पीर के खिलाफ, मसरूर मियाँ कलीमी के खिलाफ बोकोगे तो यहाँ तेरा ईमान। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, और भी मचल कर सुभान अल्लाह। अरे जान जाना और है, ईमान जाना और है, इसीलिए कहा खबरदार होशियार। अब एक सवाल यह है कि हम 11वीं क्यों मनाते हैं? सुभान अल्लाह, मचल कर बोलो, हम 11वीं क्यों मनाते हैं? आप लोग जानते हैं कोई? ये 11वीं शरीफ क्यों मनाते हैं जानते हो? सुभान अल्लाह, यहाँ के तो बड़े दीवाने हैं, जोर से बोलो। हकीकत में मसरूर मियाँ के दीवाने हैं, मसूद मियाँ के दीवाने हैं। और जानते हो मैं मसूद मियाँ से कितनी मोहब्बत है। मेरा बेटा जब जन्म लिया तो मैंने दाएं बाएं देखा, मुफ्ती उसे पूछा क्या नाम रखूंगा, तो मैंने कहा मैं नाम वही रखूंगा जो मसूद रखूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक मसूद रखा है। यानी मेरा बेटा ने एक दिन पूछा आपने मुझे मसूद क्यों रखा? मैंने कहा कि कलीमी से मुझे मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, और भी सुभान दीवाना अल्लाह। बनकर बोलो। इसीलिए प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि 11वीं क्यों मनाते हैं? बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी के पास सब पहुंचे, छोटे बड़े अदना। हुजूर एक दिन मुकर्रर कर दीजिए, उस दिन आपका हम लोग फातिया करें, आपके लिए इंतजामत करें। कौन सा दिन करो? हमारे बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी रोशन जमीर ने कहा तुम लोग बोलो कौन सा दिन? सारे मुरीद कहने लगे हुजूर आपके पास इल्मे बातिन भी है, इल्मे जाहिर भी है, आप ही फैसला कर दीजिए। जरा जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। क्या उर्दू समझने भारी पड़ रहा है क्या? बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी कहने लगे सुनो,
मैं उसी दिन तय कर रहा हूँ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिस दिन तौबा कबूल हुई, दिन 10वें का था, रात 11वीं शरीफ की थी। और भी दीवाना बनकर सुभान अल्लाह। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर लगी, दिन 10वें का था, रात 11वीं शरीफ की थी। सुभान अल्लाह, हजरत मेरे दोस्तों, दिन 10वें का था, रात 11वीं शरीफ की थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग का गुलजार चखा हुआ, दिन 10वें का था, रात 11वीं शरीफ की थी। और मैं भी यही दिन मुकर्रर करता हूँ, जो दिन 10वें का होगा, रात 11वीं की होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अब रहे ये बात कि हम मसरूर मियाँ से क्यों मोहब्बत करें, इससे हमारा कनेक्शन क्यों, मसूद मियाँ कलीमी से हम कनेक्शन क्यों करते हैं। शेख सादी फरमाते हैं कि मैं गुसलखाना में गया, एक मुट्ठी मिट्टी उठाया तो मुस्के अंबर से भी ज्यादा खुशबू है। और भी मसलखान और भी दीवाना बनकर सुभान अल्लाह, मसूद कलीमी के दीवानों मचल कर सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। साथ हम कनेक्शन क्यों रखते हैं। शेख सादी फरमाते हैं, मिट्टी को मैंने लिया और कहा कि मिट्टी तू तो मिट्टी है, लेकिन तू खुशबू क्यों आए। तो फरमाते हैं, जमाले हम नसीन दरमन असर कर्द वगरना मनहमा हाकम के हस्तम। ऐ शेख सादी, मैं मिट्टी जरूर हूँ, मिट्टी जरूर हूँ, लेकिन ये गुलाब के साथ मेरा जो कनेक्शन है, इसी कनेक्शन से मैं भी खुशबूदार बन गया हूँ। सुभान अल्लाह। और भी मचल कर बोलो। कहना ये चाहता हूँ मुसलमानों, मसूद कलीमी का अगर तुम दामन को पकड़ लोगे तो मेरे दोस्तों तुम्हें खुदा का डर आ जाएगा। एक बार दरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। इधर लेके चलाइए मेरे दोस्तों। अब इस शब्द के साथ मैंने प्यारे दोस्तों, ये मसूद कलीमी जो है ये आली के खानदान से, और भी दीवाने से बोलो। जब आप नाम लेंगे तो बोलेंगे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह। लेकिन जब अली का नाम लेंगे तो आप कभी गौर किया है, कभी ख्याल किया है, तो आप कहते हैं हजरत अली वजहुल्लाह। अरे जोर से बोलो। ये वजहुल्लाह क्यों कहा, अबू बकर सिद्दीक को रजी अल्लाह कहा, उमर को रजी अल्लाह। ये इल्माना तकरीर है, तवज्जो चाहूंगा। अरे अली जो है वो घर खुदा का काबा ही में पैदा हुआ। अरे जोर से बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीवाना बनकर बोलो। अली की जो पैदाइश है, अली का जो जन्म भूमि है वो काबा में। और आप लोग जानते हैं काबा में 360 क्या था, इसीलिए अली जो जन्म लिया तो आंख बंद, बात समझो, सुभान अल्लाह बोलो। क्योंकि अली वो अली है, पैदा होते हुई 360 बूथ को देखना नहीं है, बल्कि इसको तो मुझे तोड़ना है। ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह। मैं तो समझ रहा हूँ कि आप लोग उर्दू नहीं समझेंगे, लेकिन मुझे खुश हो गया कि आप लोग उर्दू समझ रहे हैं। और भी जोर से अब आओ। तो अली और ये हमारा मसूद मियाँ कलीमी जो है, मसूद मियाँ अली से कनेक्शन है। जोर से बोलो। अली जब जन्म लिया नबी के पास लेके गया, क्या हुआ, बोला बेटा तो जन्म लिया लेकिन आंखों के अंदर है। बेटा तो जन्म लिया लेकिन आंखों के अंधे हैं। सुभान अल्लाह बोलो। और भी मचल कर। अरे मेरे नबी ने जैसे ही लिया तो अली देखने लगे। अरे जोर से बोलो और मचल कर बोलो।
अब मेरे दोस्तों में जवाब ये दे रहे हैं, जब मेरे आका हिजरत में जा रहे थे, हिजरत तारीख में, तो अबू बकर सिद्दीक कभी दाएं चल रहे हैं, कभी बाएं चल रहे हैं। ये कैसे वक्त है? मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर सवारी लाए हो? तो अबू बकर ने अपना पीर दे दिया। जोर से बोलो, हुजूर मैं तो सवारी हूं। मेरे नबी ने अबू बकर के पीठ में चढ़ गया, लेकिन मुस्तफा ने यह नहीं कहा कि अबू बकर तू नबूवत का बोझ नहीं उठा सकोगे। यह नहीं जुमला कहा। नबी जब उठा तो मेरे नबी का दाएं और बाएं, तो अबू बकर कभी मेरे दोस्तों दाएं पैर को चूमते हैं और कभी बाएं पैर को चूमते हैं। जोर से बोलो। आज लोग कहते हैं पीरू का पैर चूमना जायज नहीं है। सुन लो, मसला हल कर लो। मेरे नबी ने कहा, अबू बकर क्या कर रहे हो? जोर से बोलो और मचल के बोलो, दीवाना बनकर बोलो। क्या कर रहे हो? ये नहीं कह रहा कि शिरक बिदअत कर रहे हो। क्या, उर्दू समझो, क्या कर रहे हो? अली ने कहा कि आपका मेराज अरसे मुअल्ला में है, आपका कदम चूम के मेराज हासिल कर रहा। और भी दीवाना बनकर समझाने का मतलब ये, जब अबू बकर नबी के कंधे पे बैठा, लेकिन जब ऐसा वक्त, तो आज जब इस 360 जबता काबा में, तो कहने लगा अबू बकर, अली कहने लगे हुजूर मेरे पीठ पे बैठिए। तो मेरे मुस्तफा कहने लगा, अली तो मेरे नबूवत का बोझ नहीं उठा सकते हो। अरे जोर से बोलो। लेकिन अबू बकर के कंधे पे नबी बैठा, यहाँ अली के कंधे पे नबी क्यों नहीं बैठा? इसका नुक्ते की मामला यह है कि ये सुन लो, अली तुमको मैं इसीलिए कंधे पे उठाया हूँ, तुम्हारे नस्ल में पीर जन्म लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो तुम यहाँ उठ करके मेरे कंधे में, ये जो काबा में 360 देवता देख रहे हो, इनको तोड़ दो। उठाया इसीलिए वो, मैंने उठा दिया तो कोई माँ का लाल अली को गिरा नहीं सकता है। और भी मचल कर बोलो। पैगंबर मस्ती कलंदर, कमी बोली फलक बोलो, कमी बोली फलक बोलो, मेरा रजब को काबा बोला, मेरा रजब को काबा बोला। प्यारे दोस्तों, अब मैंने उस संस्कृत की टॉपिक पे जाना है, और हमारे बाद तो काफी उलमा इसी मौजू पे तकरीर करेंगे। क्या जी भाई? आने वाले मुफ्ती साहब ने, इकरामुल साहब कहने लगा कि जरा सा फैज़ो बरकत के लिए बड़े फिर अब्दुल कादिर जिलानी का भी 4 मिनट बोलेंगे। अब आइए जरा सा, मैंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। जोर से बोलो और भी जोर से। जुमला पे जरा ध्यान दीजिए। आदम अलैहिस्सलाम आए थे, मूसा कलीमुल्लाह आए थे, लेकिन मेरे नबी की शान देखो, 1400 साल पहले भी है और आज भी नबी है। जोर से बोलो। अब मेरे दोस्तों, বাবা এবার আপনাদেরকে মা বোনরা বলবে কি বললো, আমরা তো কিছুই বুঝতে পারি না। এমন একজন বক্তাকে বিহার থেকে নিয়ে এসেছে। শোনো আমার বাবারা, আমারা বাবা, এই কলমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, মুহাম্মদ হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল। কিন্তু আমি বলতে যাই, বিল ক্লিনটন বাবা যখন কম্পিউটার মেশিনকে বাবা, আপনারা চা খাবেন? একটু অফ করে দিলে ভালো হয়। এই জোরে বলুন। अरे मसूद कलीमिया की दीवाने हैं, जोर से बोलो। अरे चा क्या है, बंद कर दो।
जहां मसूद कलीमी के बयान हो रहे हैं चुपचाप सुनो, जोर से बोलो। বিল ক্লিনটন কম্পিউটার মেশিনকে বাবা তিনটা প্রশ্ন করেছিল বাবা। এক নম্বর প্রশ্ন হলো আল্লাহ কতটা আছে বাবা? আমি জৈনুল আবেদিন বলি না বাবা, বিল ক্লিনটনের কম্পিউটার মেশিন সুইচ দাবে বলেছিল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই। আর জোরে বলুন, একবার জিকির করুন তো, সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা, জোরে জোরে, সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। নবী আমার নূরের পুতুল, নবী আমার নূরের পুতুল, জগৎ করলেন উজালা, রোজ হাসরে করবেন তিনি, রোজ হাসরে করবেন তিনি, উম্মতেরও ফয়সালা। সুবহ, জোরে জোরে, সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আরশ কুরসি লাহু কলম, আরশ কুরসি লাহু কলম, সৃষ্টি জাগার বসিলায় নিজে আল্লাহ খুশি হইয়া, নিজে আল্লাহ খুশি হইয়া নাম রাখিলেন হাবিবুল্লাহ। সুবহান, পিছনে সব দাঁড়িয়ে আছেন, ঈদগাহ থেকে ঢুকে যাবেন, ঈদগাহ দিকে চলে আসুন, পিছনে দাঁড়িয়ে না থেকে ঈদগাহ দিকে চলে আসুন। আলোচনা করছিলাম বাবা বিল ক্লিনটন বাবা দ্বিতীয় নম্বর প্রশ্ন করলো বাবা কম্পিউটার মেশিনকে। এই কম্পিউটার মেশিন বলো যত নবী এসছে এক নম্বর অবতারের নাম কি? এক নম্বর নবীর নাম কি? আমি বলি না বাবা, বিল ক্লিনটনের কম্পিউটার মেশিন সুইচ দাবে বলল এক নম্বর নবীর নাম হলো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। বিল ক্লিনটন তৃতীয় নম্বর প্রশ্ন করলো, বলো কম্পিউটার সুইচ দাবে বলে যত এসছে এক নম্বর ধর্মের নাম কি? আমি বলি না, বিল ক্লিনটনের কম্পিউটার মেশিন বাবা সুইচ দাবে বললো এক নম্বর ধর্মের নাম হলো ইসলাম। আর একটু জোরে বলুন। বেরাদর ইসলাম আমার বিশ্ব নবী খুব আনন্দী, ইমামে হাসান এবং হুসেনকে খুব ভালোবাসত। জোরে বলুন, যেমন আমরা নওয়াসে রসুলকে ভালোবাসি, জোরে বলুন, মসুদ কালিমিয়াকে ভালোবাসি। আমার নবী আহলে বাইতকে খুব ভালোবাসত। নওয়াসে ইমামে হাসান এবং হুসেনকে এইভাবে চুমো দিল, পেশানিতে চুমো দিয়ে বলছে, আমার নাতি বলো তোমরা দুইজন বড় না আমি বড়? সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আর একটু জোরে বলুন, তোমরা দুইজন বড় না আমি বড়? ইমামে হাসান এবং হুসেন দুইজন চুপচাপে আছে, কারণ চুপচাপ থাকার পরে বলছে হুজুর বলুন, বলে বলো তোমরা দুইজন বড় না আমি বড়? ইমামে হাসান এবং হুসেন দুইজন মুচকি মেরে হেসে বলছে, নানা বলবো আপনার থেকে আমরা দুইজন বড়। আর একটু জোরে হাত উঠিয়ে একটু, বলে কিভাবে? দলিল দাও, ডকুমেন্ট দাও। তো বলছে শোনো হুজুর আপনার বাবার নাম কি? আচ্ছা নবীর বাবার নাম জানেন আপনারা? কি নাম? আব্দুল্লাহ। সংস্কৃতে বলে সম্বলা বিষ্ণু যশোগ্রে প্রাদুর্ভাবয়ং সুমিতং মাতৃবিভো কন্যায়ং তিন্নিতিশক। সম্বল মানে হচ্ছে একে আমরা মক্কা নগর বলি, আর বাবার নাম হবে বিষ্ণু যশা, যাকে আমরা আরবিতে বলি আব্দুল্লাহ। আর জোরে বলুন, মায়ের নাম হবে সুমিতাং বা সুমতি, যাকে আমরা বলি আমিনা।
ঠিক আছে। ইমামে হাসান ও হুসেন বলে নানা এবার স্টার্ট হয়ে গেছে, চালু হয়ে গেছে, নানা বলবো আপনার বাবার নাম কি? বলে আমার বাবার নাম হলো আব্দুল্লাহ। যখনই বাবার কথা বলেছে নবীর চোখ থেকে ঝরঝর করে পানি। ইমামে হাসান এবং হুসেন জিজ্ঞাসা করলো নানা জান কি কারণে আপনার চোখে পানি? বলে শোনো ইমামে হাসান নওয়াজা, আমি কিন্তু বাবাকে দেখতে পাইনি, মায়ের পেটে থাকা কারণে বাবা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে। বলে নানা আপনার বাবার নাম শুধু আব্দুল্লাহ, আপনার বাবা থেকে আমার বাবা বড়। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আর একটু জোরে। বলে কি করে বড়? ডকুমেন্ট দাও। বলে আপনার বাবা শুধু আব্দুল্লাহ আর আমার বাবাকে আপনি কি বলেছেন? শের, টাইগার। তো আপনার বাবা থেকে আমার বাবা বড়। হাত তুলে मचल कर दीवाना बनकर নবী আমার মুচকি মারে হাসতে লেগেছে। বলে ঠিকই তো বলছে। বলছে নানা আরো বলবো? বলে কি বলো তো? বলে নানা আপনার মায়ের নাম কি? নবীর মায়ের নাম তো জানেন আপনারা? জানেন না? আমিনা। আমিনা। বলে আপনার মায়ের নাম শুধু আমিনা, কিন্তু আমার মায়ের নাম জানেন? বলে কি? আপনি বলেছেন সমস্ত মহিলাদের জান্নাতি রানী হলো আমার মা ফাতেমা। আপনার মা থেকে আমার মা বড়। আর একটু জোরে বলুন। আমার নবী মুচকি মেরে হেসে বলছে ঠিকই তো বলছে। বলছে নানা আরো বলবো? বলে কি? আপনার নানার নাম কি? এবার বলুন নবীর নানার নাম কি জানেন আপনারা? কেউ জানেন না? আব্দুল ওয়াহাব জোহরি নাকি? বলে আমার নানার নাম হলো আব্দুল ওয়াহাব জোহরি। ইমামে হাসান এবং হুসেন দুই নওয়াসে রাসূল। বলছে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, নানা আপনার নানার নাম শুধু আব্দুল ওয়াহাব জোহরি, কিন্তু আমার এমন একটা নানা যার নাম ঋগ্বেদে, যার নাম যজুর্বেদে, যার নাম অথর্ববেদে, যার নাম ভবিষ্যৎ পুরাণে, যার নাম সমস্ত গ্রন্থে আমার নানা আপনার নানা থেকে বড়। আর একটু জোরে বলুন। কথা বুঝতে পারলেন তো? আমি কিন্তু বিহারি, বাংলা একটু উল্টা পুল্টা হলে মাফ করবেন। কথা বুঝতে পারছেন? বাবা আলোচনা করি এবার আপনাকে আমি অনেকগুলো সংস্কৃত শোনালাম, কিন্তু এবার আসুন শোনাই বাবা ঋগ্বেদ। অঙ্গবতারম নিয়ারম পৃথিবী মধ্যম, যিনি আসবেন উনি পৃথিবীর 20 সেন্টারে আসবেন। अच्छा दुनिया का 20 सेंटर कहाँ है बोलो? अच्छा आप लोग हिजरा बुझता है? हिजरा किसको बोलता है? जो मर्द भी नहीं औरत भी नहीं। एक बादशाह है, एक हिजरा रखा था उसको नचाने के लिए। और मौलवी साहब को क्यों रखता है जानते हैं? मुफ्ती साहब को फतवा फराइज के लिए ये हिजरा को रखा। तो बादशाह कहने लगा सुनो मेरे जहन में 3 सवाल है। कई एक सवाल। बोले क्या? आसमान में कितने तारे हैं, दुनिया में कितने औरत कितने मर्द है, और दुनिया का 20 सेंटर कहाँ है? ये सवाल का जवाब मुफ्ती साहब मौलवी साहब से लेना है। कहा ठीक है। मौलवी साहब को बुलाए, बोला बताओ दुनिया का 20 सेंटर कहाँ है, आसमान में तारे कितने हैं? बोले घर में जाऊंगा बताऊंगा। समझ पा रहे हो ना? घर में गया, किताब देखने लगे, 8 बजे का टाइम दिया। प्यारे